नमस्कार, मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट और आज हमारे साथ अलका चोपड़ा जी हैं। आप लोगों ने इनके घुटने की रिपोर्ट तो देख ली होगी। एक्सरे की रिपोर्ट है, एक्सरे की फिल्म है, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं और जिनके आधार पर ये नामुमकिन जैसा रिजल्ट है, एक चमत्कारी रिजल्ट है जो इनको मिला है। तो आज हमारे साथ खुद अलका जी हैं जिनके एक्सरे की रिपोर्ट हमने साझा की आपके साथ। तो ये खुद आपको फीडबैक देंगे कि जब ये हमारे पास आए थे उस समय इनके घुटनों की क्या कंडीशन थी और आज की डेट में इनको कितना फ़र्क है न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से। जी अलका जी, आप जब आए थे तो आपको कितना क्या क्या दिक्कतें हो रही थी घुटने की वजह से? मुझे दिक्कत थी, चल ही नहीं पाती थी। 1-2 महीने तो मैं घर पे ही रही कि मेरे को सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना बड़ी प्रॉब्लम थी। तो मेरी शॉप है, मैं वहाँ भी नहीं जा पाई जी। तो मैं घर पे ही रही। फिर डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने बोला कि आपका ऑपरेशन नहीं होगा, इससे और कुछ नहीं होगा। जी, आपने लगभग कितने डॉक्टर्स को दिखाया होगा? 4-5। और सबने उस समय आपके उस एक्सरे को देख के यही कहा था कि ऑपरेशन होगा। हाँ, सबने बोला ऑपरेशन होगा। अच्छा, और आज की डेट में आपने अभी लेटेस्ट 22 जनवरी को एक्सरे कराया है, उसमें क्या लिखा होगा? उसमें तो सब कुछ नॉर्मल आ गया। उसमें सब कुछ नॉर्मल आ गया हुए मुझे जी। 3 महीने इन्होंने ट्रीटमेंट किया और इनके पेशेंस है कि इन्होंने लगातार आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बीच बीच में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इतना लंबा टाइम पीरियड है, हमारे को फ़र्क आएगा नहीं आएगा। इन्होंने पेशेंसली सारा ट्रीटमेंट रेगुलर लिया है और आज भी ये आ रहे हैं। और आज की अगर मैं रिपोर्ट देखूँ, मेरे हाथ में है, इसमें लिखा हुआ कि नॉर्मल स्टडी इन एक्सरे। बहुत लंबी रिपोर्ट अगर मैं पढ़ूंगा तो। और 3 महीने पहले की रिपोर्ट जो थी इनकी, ऑस्टियोफाइट्स एट्यूकुलर स्पेस विद रेड्यूस जॉइंट स्पेस, यानी कि जो बीच का जो जॉइंट का स्पेस होता है वो खाली हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। साइनोवियल फ्लूइड वहाँ से हटता चला गया। और चेंजेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, यानी कि आपकी हड्डियों के जो हड्डी हैं, घुटने की हड्डी, वो घिस रही हैं और इनको तुरंत आपको चेंज कराना चाहिए। ऐसा डॉक्टर्स भी बोल रहे थे। डॉक्टर्स ने भी यही बोला, ऐसे ही बोला था ना। और आज की कंडीशन में आपके घुटने नए हो गए हैं, यानी कि नए का मतलब ये कि अगर मैं उनको आम भाषा में कहूँ तो वो 10 साल छोटे हो गए हैं। हाँ। है ना। और आज आपको चलने में कैसा लगता है? आज तो मैं अब चल पाती हूँ। हल्का बहुत कभी कभी दर्द होता है, बहुत ज़्यादा चलने पे दर्द होता है जी। वैसे चल लेती हूँ, कोई इतनी तकलीफ नहीं है। पहले तो मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, खड़ी होती थी तो बैठ जाती थी, लेकिन अब तो मैं आराम से खड़ी। अपने काम तो नॉर्मली सारे कर रहे हैं। अपने काम किचन का 2 घंटे 3 घंटे में खड़े रह सकती हूँ। शॉप में भी खड़े रहना पड़ता है कई बार, तो खड़े रह सकती हूँ। देखिए, इनके घुटने बिल्कुल ठीक हुए हैं और इनके हस्बैंड भी हैं। और एक बार इनको भी दिखाओ, आपका क्या फीडबैक है न्यूरोथेरेपी को लेकर? 100%, 99% जी बिल्कुल। और इन्होंने आपने कई लोगों को रिकमेंड भी करे एक्सरे ना? बिल्कुल रिकमेंड किया मैंने, एक्सरे भी किया और भी मिलने वालों को करता, क्योंकि मेरा भी कमर का दर्द था जो विदिन 10 डेज में 2 साल पुराना दर्द ठीक हो जी। और हमारे न्यूरोथेरेपिस्ट नविता जी, उन्होंने इनको ठीक किया है, बहुत मेहनत करी है और ये सिद्ध करा है कि न्यूरोथेरेपी से आपकी हर बीमारी का समाधान हो सकता है। ये वो प्रॉब्लम है जब डॉक्टर आपको ये बोलते हैं कि आपका ऑपरेशन ही होगा, आपका ऑपरेशन ही होगा। और आज की डेट में ये बिल्कुल ठीक है, इनको कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। और ये आज के एक्सरे को लेकर किसी डॉक्टर के पास जाएं तो वो यकीन नहीं करेंगे कि ये इन्हीं का एक्सरे है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स का, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ, मैंने इनके एक्सरे फॉरवर्ड करे हैं तो वो चमत्कार कह रहे हैं कि नवल जी ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये एक्सरे, मतलब उम्र इनकी बढ़ रही है लेकिन एक्सरे जो है वो इनकी एक्सरे की उम्र कम हो रही है। 58 है ना, 58 ईयर और 50 ईयर एज है इनकी। और 58 में भी अगर इतना फर्क आ रहा है कि आज इनके एक्सरे बिल्कुल ठीक आए हैं, घुटने बिल्कुल ठीक हुए हैं, तो आप लोग भी ठीक हो सकते हैं। और मैं स्पेशली उनसे मिलवाता हूँ जिन्होंने इनको ठीक किया है। नविता जी, नविता जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है इनके घुटनों को? ये पहले दिन जब हमने देखा था, इनको डायग्नोज करा था, और आज की कंडीशन में? पहले जब मैंने इनको फर्स्ट टाइम डायग्नोज करा था तो इनको बहुत सीवियर पेन था, चल नहीं पा रही थी। इनफैक्ट इनको घुटने की वजह से एड़ी में बहुत दर्द था। तो वो एड़ी का पेन तो शायद मैंने एक दिन में निकाल दिया था। और फिर मैंने इनको डायग्नोज करा तो मैंने जाना कि इनको कैल्शियम तो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, पेट पूरा खराब पड़ा है, स्वेलिंग है। इनको घुटने में जो प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम थी पेट की वजह से। तो बस मैंने पेट पे काम करा, खाने को एब्जॉर्ब कराने का काम करा और रिजल्ट आप सबके सामने है।
तो न्यूरोथेरेपी से बिना किसी कोई मेडिसिन हमने दी आपको? नहीं नहीं, कोई मेडिसिन नहीं। मैंने ये नहीं, उल्टा जो मैं पहले इतनी सारी मेडिसिन खा रही थी, 8-10 गोलियां खा रही थी, और कैल्शियम की भी, और एक डायसिरिन आती है जो हड्डियों की ग्रीस की भी गोली होती है, एक विटामिन डी की, एक विटामिन बी की, बहुत सारी दवाइयाँ खा रही थी मैं। कम से कम दिन में 8 गोलियाँ मैं खाती थी। वो सारी, जब से मैं यहाँ आई मैंने कोई भी गोली नहीं खाई तब से। आयुर्वेदिक भी बंद करा दी? आयुर्वेद भी बंद हो गया, मतलब सारी मेडिसिन बंद हो गई। और हमने कोई इंस्ट्रूमेंट, किसी मशीन का तो यूज नहीं किया आपके ऊपर? नहीं नहीं, केवल नविता केवल नविता जी और नविता जी के साथ न्यूरोथेरेपी। हाँ, तो केवल और केवल देखिए, न्यूरोथेरेपी के द्वारा ऐसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ऐसे पेशेंट को फर्क आते हैं। अगर ये घुटने के लिए जाते ऑपरेशन के लिए, तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि प्री और पोस्ट घुटने का जो खर्चा है, कम से कम 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा है इनका। अगर ये घुटने का ऑपरेशन कराने की सोचते हैं, या जो लोग भी सोच रहे हैं, तो प्री और पोस्ट का मतलब ये है कि ऑपरेशन का ही खर्चा नहीं, ऑपरेशन के बाद में आपको फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें वायक आपको नौकरानी लगानी पड़ती है, अपने शरीर की पूरी देखभाल करनी पड़ती है। तो टोटल मिलाकर आपका 10 से 11 लाख रुपए का खर्चा है। और मुझे लगता है कि हमने कुछ हज़ारों में आपको ठीक कर दिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो 10% भी खर्चा नहीं हुआ, 10% भी, 10% के खर्चे में आप अपना इलाज करा सकते हैं, अपने घुटनों को ठीक करा सकते हैं। ऐसी किसी भी बीमारी का इलाज जिससे आप निराश हो चुके हैं, न्यूरोथेरेपी एक आशा की किरण के तौर पर काम कर रही है। तो धन्यवाद करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ अलका जी को कि ऐसे ही इनकी ठीक बने रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहूँगी भाई, मैं बहुत जगह घूमी लेकिन यहाँ आके मेरा इलाज हुआ जी। और नविता जी जैसे हर न्यूरोथेरेपिस्ट को मेहनत करनी चाहिए, अपने पेशेंट के साथ मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि न्यूरोथेरेपी तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो न्यूरोथेरेपिस्ट हैं मन से करते हैं तो रिजल्ट भी अच्छे आते हैं आपको। तो धन्यवाद आप सबका, और आप सबका भी धन्यवाद।